फोन क्यों बजा रहे हो? इतना टाइम लगा रहे हो? बैठे हुए हैं सब इतनी देर से। पतले हो रहे थे। पतले हो रहे थे। हाँ, संडास इसको दबा दो। ये एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर है। यहाँ पे मैं रुका था थोड़ी देर के लिए क्योंकि दानिश को बाथरूम आ गई थी। वैसे भी नाश्ते के लिए मैं रुका था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये खवासा बॉर्डर है, एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर। उसके बाद फिर महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा और महाराष्ट्र का बॉर्डर काफ़ी आगे मिलेगा। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। यहाँ पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। टाइम हुआ है 9:25। सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। 5:15 बजे सोकर उठा था मैं, यानी 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं जागने के बाद। तो भूख तो लगने वाली है तबीयत से। यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र की पीली पट्टी आपको नज़र आ रही होंगी। असल में ये जो लाइन खींची हुई है ना, पीली पट्टी की आड़ी लाइन, ये महाराष्ट्र की पहचान नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ की पहचान है कि आप जिस जगह पे अभी चल रहे थे वो जगह ख़त्म हो चुकी है और दूसरा एरिया चालू हो गया है। बहुत से लोग समझते हैं कि आड़ी पट्टी स्पीड स्लो करने के लिए होती है, आगे कोई क्रॉसिंग होगी। वो वाइट पट्टी होती है, जहाँ पे मोड़ आ जाए या कोई और वजह हो, जहाँ पर ये संदेश दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी स्लो कर लें, वो वाइट पट्टी होती है आड़ी। पीली पट्टी इस बात की निशानी होती है कि आप जिस गांव में अभी चल रहे थे वो गांव कहाँ तक लगता है, वो पीली पट्टी का निशान आता है कि यहाँ से ये गांव ख़त्म होता है। या कोई कस्बा जिसमें आप चल रहे थे वो कस्बा ख़त्म हो जाता है और दूसरा एरिया शुरू हो जाता है। या कोई ज़िला, जिस ज़िले में आप चल रहे थे वो ज़िला यहाँ से ख़त्म होता है। या कोई सूबा यानी स्टेट, राज्य यहाँ से ख़त्म होता है, पीली पट्टी का निशान है। सिर्फ स्टेट की पहचान नहीं है, ये हर उस जगह की पहचान है कि जिस जगह आप चल रहे थे वो जगह या वो एरिया यहाँ से समाप्त होता है। अब आप दूसरे एरिया में पहुँच चुके हैं। पीली पट्टी का, आड़ी पीली पट्टी का ये मतलब होता है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ। मोदी गेट 16 किलोमीटर के बाद मिलेगा। गेट के बारे में अभी मैं समझाता हूँ। सिल्लरी गेट 21 किलोमीटर के बाद मिलेगा। चोर बाहुली गेट 24 किलोमीटर के बाद मिलेगा। बांद्रा दाईं तरफ है। ये मुंबई वाला बांद्रा नहीं है, महाराष्ट्र वाला बांद्रा है, किसी गांव का नाम है। असल में पेंच रिजर्व में या पेंच टाइगर रिजर्व में या पेंच सफारी रिजर्व में, ये सिवनी से चला आ रहा है और एमपी में भी था और महाराष्ट्र में भी था और है। मतलब ये है कि जंगल एरिया है और जंगल एरिया में जो आबादी मिल जाती है उनके गेट बने हुए हैं। और गेट से मुझे समझ में आता है कि आबादी जो अंदर है जंगल के करीब, सब जंगल ही है, उसमें बीच बीच में जो है आबादी बस गई है, लोग रहते हैं, घर हैं। तो अब जंगली जानवर भी तो मिलते हैं, पूरा जंगल है। तो उस जंगल में आबादी के साथ रहकर दरिंदों से हिफाजत कैसे की जाए? तो जाहिर सी बात है कि अंदर कोई बाउंड्री खींची होगी, तार वगैरह की गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जो भी यहाँ की पंचायत है उन लोगों ने किया होगा। वरना जंगल में आबादी कैसे बच सकती है जब तक कि कोई सेफ्टी न की जाए? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अंदाज़ा तो यही होता है कि अंदर से उसका बंदोबस्त किया होगा कि कोई भी दरिंदा, कोई भी जंगली जानवर बस्ती के अंदर ना आने पाए। तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं, वायर वगैरह बांध कर या दीवार की बाउंड्री खींच कर। दीवार की बाउंड्री तो खींचना आसान नहीं है, लेकिन ऊंचाई तक वायर तो बांधे जा सकते हैं हिफाजत के लिए। वरना यहाँ पे रह ही नहीं सकता है कोई, पूरा जंगल एरिया है। जंगल में बिना सेफ्टी के नहीं रह सकते। तो हर आबादी की जो पहचान है वो गेट के नाम से है। यानी गेट ये है कि जो भी गांव की एंट्री इस हाईवे से दी गई है, या तो वहाँ पे गेट लगा होगा या फिर
उसको गेट कहा जाता है, गांव के अंदर जाने के रास्ता। जाहिर सी बात है, एक रास्ता तो कंपलसरी है, 2 रास्ता भी हो सकती हैं, एक पहले और दूसरी जहाँ पे आबादी ख़त्म होती है वहाँ पे हो सकती है। कम से कम 2 गेट तो होंगे एक गांव के अंदर जाने के लिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं है। तो 2 तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो गांव की सड़कें हैं वो गेट के नाम से पहचानी जाती हैं। मोदी गेट 13 किलोमीटर के बाद मिलेगा। ये मोदी नहीं है, मोदी है, गांव के नाम है। सिल्लारी गेट 18 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और चोर बाहुली गेट 21 किलोमीटर के बाद मिलेगा। मोदी गेट जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर राइट मारेंगे तो 3 किलोमीटर के बाद मोदी गांव मिल जाएगा। ये आ गया है पावनी गांव। पावनी गांव बहुत बड़ा है, बहुत घनी आबादी है और रोड पर भी बसी हुई है। गांव तो अंदर होते हैं हाईवे के, लेकिन इसकी आबादी रोड पर बहुत ज़्यादा बसी हुई है। चोर बाहुली गांव भी आ चुका है। यहाँ से राइट मारेंगे, राइट मार के सीधा चले जाएंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। महाराष्ट्र का पहला टोल प्लाजा आने वाला है। यहाँ से महाराष्ट्र के टोल प्लाजा शुरू हो जाते हैं और नागपुर तक आप देखना कितने टोल प्लाजा मिलेंगे, जबकि नागपुर यहाँ से मुश्किल से 60-70 किलोमीटर है। 3 टोल प्लाजा हैं। 3 तो सिर्फ समृद्धि महामार्ग से पहले मिलेंगे, और समृद्धि महामार्ग में तो स्टार्टिंग में स्कैन होगा और लास्ट में चार्जेस कटेंगे, तो उसको तो गिन नहीं रहा हूँ मैं। सिर्फ नागपुर बाईपास का भी एक टोल प्लाजा है, उससे पहले टोल प्लाजा है, उसके आगे टोल प्लाजा है। ये है मंसार टोल प्लाजा। अब मंसार है या मंसर है, इंग्लिश में दोनों पढ़े जा सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसका सही तलफ़ुज़ मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं पता। इसके चार्जेस हैं 165 रुपये। काफ़ी महंगा है, लेकिन रोड अच्छी है। लाल प्लास्टिक के बोर्ड के बैरिकेटर लगे हुए हैं रोड पे स्पीड स्लो करने के लिए। पता नहीं क्यों, भूल के चले गए क्या? क्योंकि बॉर्डर तो पीछे गुजर चुका है। मैं बॉर्डर के बहुत आगे निकल चुका हूँ। महाराष्ट्र बॉर्डर बहुत पीछे गुजर चुका है। उसके बाद टोल प्लाजा आया था। यहाँ पे डब्बा छोड़ के क्यों चले गए? खामखा एक्सीडेंट करवाने का बंदोबस्त अच्छी तरह किया है इन्होंने। 60-70 किलोमीटर भी नहीं है, 40 किलोमीटर है नागपुर यहाँ से। हैदराबाद यहाँ से 528 किलोमीटर है,
नागपुर से एक दाईं तरफ रोड चली गई है हैदराबाद के लिए। समुद्री महामार्ग नहीं मिलेगा हैदराबाद जाने वालों को। कन्याकुमारी यहाँ से 1544 किलोमीटर है। पेंच रिजर्व ख़त्म हो चुका है, यानी जो जंगल कई सौ किलोमीटर से चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया, पीछे छूट गया है। अभी पीछे मुझे बाईं तरफ एक आबादी मिली थी, कुछ दुकानें लगी हुई थी। हमने सोचा कि शायद खाने पीने का कुछ सामान मिल जाए, तो यहाँ पर भी खाने की कोई चीज़ नहीं है, सब वापरने की चीज़ है, खाने की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे भंडारा जाने वाले और हैदराबाद जाने वाले यहाँ से दाईं तरफ टर्न मारेंगे। अब ये राइट टर्न है या लेफ़्ट साइड से बाहर निकल के नीचे से राइट मारेंगे। गालिब गुमान यही है कि नीचे से राइट है। इस वक्त मैं नागपुर के बाईपास पे चल रहा हूँ। सुबह के 10:05 हुए हैं। भूख अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है और अभी तक अच्छा ढूंढने के चक्कर में हल्का फुल्का भी नहीं खाया। अभी एक मैप लगाया हूँ नॉन वेज मुस्लिम होटल का, क्योंकि मैं वहाँ रात को रुक भी चुका हूँ और नॉन वेज मिलता भी है। फर्स्ट टाइम जब मैं फतेहपुर जा रहा था मुंबई से, तो शाम को 6 बजे ही मैं स्टे ले लिया था, क्योंकि रात भर में जागा था। शाम को 6 बजे तो वहीं पे रुक गया, नागपुर के बाईपास पे। मुस्लिम होटल थी, यानी हलाल नॉनवेज था, तो मैं वही लगाया हूँ। लेकिन उम्मीद कम है कि दिन को चालू हो, क्योंकि रात भर चालू रहते हैं ये। दिन में मुश्किल है, लेकिन देखता हूँ। ये जो पीछे टोल प्लाज़ा गुजरा है ना, ये बाईपास का टोल प्लाज़ा है। इसका मैसेज नहीं आया, पता नहीं चल सका कि कितने लिया है। फ्री तो नहीं छोड़ने वाला, कुछ ना कुछ तो लेगा, क्योंकि स्टेट हाईवे अलग जोड़ते हैं, बाईपास वाले अपना अलग पैसा लेते हैं, और जो एक्सप्रेस हाईवे होते हैं या नेशनल हाईवे वो अपना अलग लेते हैं चार्ज। चाहे तुम बस 5 मिनट पहले देकर आए हो, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसने भी कुछ लिया होगा, मुझे पता नहीं चल सका। पूरे सफ़र में जब सुबह हुई थी और सूरज निकला था तो सामने ही तुलू हुआ था, और अभी तक सामने बार बार आ रहा है ये। हालांकि लेफ़्ट साइड में जाना चाहिए इसको, लेकिन रोड की बनावट ऐसी है कि कभी कभी सामने आ जाता है, और जब सामने आता है तो फिर बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि आँख में रोशनी लगती है, और जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होता है इंसान गाड़ी चलाने वाला। बहरहाल बोर्ड में काफ़ी डिटेल मौजूद थी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, तो बताऊं क्या। लेकिन इतना अंदाज़ा मिलता है कि नागपुर में अलग अलग जाने वाली दिशा निर्देश होंगे उसके अंदर, क्योंकि मैं नागपुर में चल रहा हूँ इस वक्त। नॉनवेज होटल जाने के लिए राइट में जाना पड़ेगा, जो कि पीछे गुजर चुका है, क्योंकि राइट कट था, इसलिए आगे से यू टर्न मार के सर्विस रोड पे जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर बाद यू टर्न मारना नीचे उतर के शायद। गूगल तो बता रहा है कि 1.5 किलोमीटर के आगे कट मिलेगा, और इसी रोड से राइट मार के फिर राइट मार लेना, यानी यू टर्न। बता क्या रहा है, लेकिन राइट बता रहा है लेफ्ट बता रहा है। तू बता रहा सेम कैसे 1 किलोमीटर दिखता उससे क्या कट दिया। मोबाइल दिखाओ ना। राइट कट है, राइट में कोई ऐसा टर्न है नहीं कि यहाँ से राइट टर्न मार सकें। है ही नहीं यहाँ पे यू टर्न, खत्म। इंफॉर्मेशन में गलत है। नहीं, बोर्ड भी लगा था इतना ही होटल का। बोर्ड लगा था, कट बंद कर दिया होगा, लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न होएगा। कितना दूर से बोल रहा है? 350 मीटर की यू टर्न, लेफ्ट साइड से बाहर बिल्कुल। हाँ देख, तो ये आड़ लेके खड़ा हुआ है। South National High Court, inside.
अरे जहाँ जा रहा है हाँ होटल में पहचानना अच्छा एक कहूँ देख के बताना कि क्या याद आया तुमको। लेफ्ट साइड से बाहर निकलना था। अच्छा In 600 meters, make a U-turn. है चलो कोई बात नहीं। आगे आगे ऑप्शन मिलेगा। In 500 meters, slightly north. Make a U-turn. अच्छा वो भी सर 200 मीटर के बाद ये ये है हाँ यहाँ से सीधा जाओ Slight left. बस यहीं पे है आसपास। बस 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 होटल एफएलबी। ये होटल पहचाना है रानी? एक रात रुक चुके हो यहाँ पे? हाँ हमें यहाँ तो सब सोए हुए हैं, पूरा स्टाफ सोया हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पे भी खाना नहीं मिला। अब बस कोई कैंटीन ढूंढना है, चाहे जो कुछ मिले खाने के लिए, कुछ भी मिल जाए। अब छोटा बड़ा नहीं देखना है, बस कोई बांकड़ा भी मिल गया ना और पोहा भी मिल गया तो खा लूँगा, क्योंकि पोहा तो मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे पोहा वगैरह ज़्यादा मिलता था। एमपी में पोहा मिलता था, महाराष्ट्र का तो पता नहीं है। यहीं पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरवा के फिर निकलता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यूपी में बबेरू में भरवाया था पेट्रोल और अब महाराष्ट्र आ गया है। एमपी में बहुत महंगा होता है, इसलिए मैं एमपी में पेट्रोल भरवाता नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मजबूरी में भरवाना पड़े, लेकिन यहाँ पे बाथरूम में पानी नहीं था और मुझे फ्रेश भी होना था, पेशाब वगैरह करना था। अब जो भी खाने पीने की चीज मिले हल्की फुल्की सही लो। वो बर्दाश्त के बाहर हो गई है। दानिश का पेट भी ठीक हो गया होगा चाहिए। बहुत से मिले थे अच्छे के चक्कर में सच्ची। Turn right, then turn right. मैं गाड़ी स्लो करके देखता चला आ रहा हूँ वहाँ से। अभी तक कोई खाने की चीज़ नहीं मिली, पेट्रोल पंप में भी कोई स्टोर नहीं मिला। यहाँ पे एक बांकड़ा दिख रहा है सर्विस रोड में, यहाँ तो कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। एक मुझे ढाबा भी दिखा था, तो मैं आगे तक गया तो वो लोग भी सो रहे हैं, बंद है, ताला लगा है। अंदर हैं लोग लेकिन बंद है। इस बांकड़े में मुझे नाश्ता मिल गया, 3-4 आइटम थे, सब लिया और दबा के खाया हूँ, क्योंकि महामार्ग में मुझे खाना नहीं मिलेगा। दानिश आगे यहीं से ले लो ना, सामने से, हमने से वहां से। उल्टा हो जाएगा। Head west, then slight right. Slight right, then turn left. Turn left. इस मोबाइल में पेट्रोल पंप लगाओ, सबका करीब 4 किलोमीटर दूर है भारत पेट्रोल पंप। पीछे वाले पेट्रोल पंप में फ्रेश होने को नहीं मिला था, तो अब यहाँ पे फ्रेश होकर निकलता हूँ, फिर समृद्धि महामार्ग के दाब दूंगा 2-3 घंटे तक लंबा। तू सर्विस लेन बता रहा है। हाँ तुम सर्विस लेन में जाए मेरे को। ये नहीं लाया है भी काम चल रहा है। हाँ मतलब लेन कर रहा हूँ और यहीं से मिलेगा पेट्रोल पंप। मैंने बोला ना 4 किलोमीटर। हाँ मैंने डायरेक्शन नहीं बोला ना, रोड यूटर्न नहीं मारना। नहीं यहीं से मिल जाएगा। ये तो नहीं, हाँ ये 4 किलोमीटर नहीं था। नहीं ये 2 किलोमीटर। अच्छा बोल रहे रोड चेंज करो। हाँ ये वो साइड लगा लिए हैं। हाँ ऐसा पता है मेरे को। आ जाओ इधर ही आ जाओ। अब क्या कह रहा है? पहुंच गए तुम? नहीं पागल मत रहे। अब बोला वो खड़े लगा देता हूँ। Head northwest, then turn left.